आप सबका स्वागत है। आज हम लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा। एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंगों के युग्मकों के मेल से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, एक ही प्रजाति के, यहाँ पर दो भिन्न भिन्न प्रजाति नहीं हो सकते। एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंग यानी कि नर और मादा के युग्मकों के मेल से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यह द्विजनकीय प्रजनन है। जितने विकसित जीव हैं, खास करके स्तनधारी और कुछ नहीं, सारे जो विकसित पादप हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, कुछ एक को छोड़कर। लैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, अंतः लैंगिक प्रजनन और बाह्य लैंगिक प्रजनन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अंतः लैंगिक प्रजनन को। जब नर युग्मक का मेल मादा युग्मक से मादा जनक के शरीर के अंदर होता है, तब इसे अंतः लैंगिक प्रजनन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जैसे कि घोड़ा है, बैल है इत्यादि। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। एक ही प्रजाति के दो जीव, नर और मादा, नर से युग्मक उत्पन्न होता है जिसे नर युग्मक कहते हैं, और मादा से भी युग्मक प्राप्त होता है जिसे मादा युग्मक कहते हैं। इन दोनों के मेल से जो जीव उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होता है, इस पूरे प्रक्रिया को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब ये दो प्रकार के हुए, अंतः लैंगिक प्रजनन और बाह्य लैंगिक प्रजनन। दो प्रकार के हुए, अंतः लैंगिक प्रजनन और बाह्य लैंगिक प्रजनन। अंतः लैंगिक प्रजनन में होता क्या है हम जानेंगे, और बाह्य लैंगिक प्रजनन में होता क्या है। नर युग्मक और मादा युग्मक। जब नर युग्मक का मेल मादा युग्मक से मादा जनक के शरीर में होता है, तब उसे अंतः लैंगिक प्रजनन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, घोड़ा, हाथी, बंदर इत्यादि में। और जब दोनों युग्मक इन दोनों का मेल मादा शरीर के बाहर होता है, तब उसे बाह्य लैंगिक प्रजनन कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जो मादा जनक है वह अंडे देती है, और यह जो अंडे हैं वह पानी में तैरते रहते हैं। उसके बाद जो नर है वह स्पर्म को पानी में ये भी छोड़ देता है, और पानी में तैरते तैरते फिर ये जो स्पर्म है वह अंडे को निषेचित करता है, और ये जीव शरीर के बाहर इस प्रकार से बाह्य निषेचन होता है। इसका जो उदाहरण है वह है मेंढक।